हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सएनएस टर्मिनल वर्सेस ट्रेडिंग व्यू के बारे में, क्योंकि कई सारे लोगों के बीच कंफ्यूजन रहती है कि जब वो ट्रेड करने जाते हैं तो वहां पर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स का यूज करना चाहिए या फिर एक्सएनएस के चार्ट्स का यूज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको साइड बाय साइड फीचर दिखाने वाला हूं कि आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं एंड किस तरीके से आप एक बेहतर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आप ट्रेड करने जाते हैं तो एक्सएनएस पे सीधे सीधे करते हैं या फिर MT4 या MT5 पे करते हैं। अगर आप MT4 या MT5 पे करते हैं तो वहां पर आपको पर्टिकुलर चार्ट्स देखने के लिए मिलते ही हैं, बट वहां पर भी एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अब आप MT4 MT5 के चार्ट्स को फॉलो करो या फिर डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे देखने जाओ। साथ में ट्रेडिंग व्यू वर्सेस ये जो आपके MT4 MT5 एंड साथ में जो एक्सएनएस के चार्ट्स रहते हैं, इन पे डिफरेंस कितना आता है, क्योंकि कई बार लोगों का लॉस होता है एंड वो आके शिकायत करते हैं कि वहां पे प्राइस कुछ और है एंड यहाँ पे प्राइस कुछ और है। तो इस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पर हम डेस्कटॉप वर्जन का यूज कर रहे हैं, बट जो चार्ट्स हैं वो आपको सारे के सारे देखने के लिए मिलेंगे मोबाइल व्यू में भी। बस आपको ट्रेड पे क्लिक करना है, आपको लॉग इन करना है, पर्सनल एरिया में आना, अकाउंट पे ये जो 3 डॉट है इस पे क्लिक करना है एंड ट्रेड पे क्लिक कर देना है। ट्रेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो एक्सएनएस वेब टर्मिनल है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एक्सए यूएसडी के हम सारे चार्ट जो हैं वो स्विच कर सकते हैं। अगर हम बदलना चाहें तो हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक देखने के लिए मिलती है कि आप कितने घंटे की कैंडल लगाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कैंडल्स के पैटर्न देखने के लिए मिल जाते हैं कि कौन सी कैंडल जो है वो आप यूज़ करना चाहते हैं। इंडिकेटर हो गया, साथ में इंडिकेटर टेम्पलेट हो गई। एंड अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको क्रॉस देखने के लिए मिलता है, ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिलती है, जो पोजीशन होती हैं रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलती है, XABC पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन हो गया, ब्रश हो गया, टेक्स्ट हो गया एंड आइकन्स हो गए, मेजरमेंट हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं कि जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। उसके उलट अगर हम चलते हैं सीधे ट्रेडिंग व्यू में, तो ट्रेडिंग व्यू में आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शंस जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से किसी भी जो पैटर्न को है वो स्विच कर सकते हैं। ओके, हम इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ आपको इस तरीके के जो ऑप्शंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर यूरो यूएसडी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम यूरो यूएसडी को हमने ओपन कर लिया। तो यूरो यूएसडी में आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे आपको क्रॉस हो गया एंड साथ में बहुत सारे वही सेम ऑप्शंस जो हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। तो क्रॉस के साथ सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे एंड इधर भी आपको सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो सेम देखने के लिए मिलेंगे। बस यहाँ पे एक कंपेयर का ऑप्शन एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको कंपेयर का जो ऑप्शन है वो जरूर देखने के लिए मिलेगा। बस हमें ऊपर नीचे थोड़ा चेक करने की, ये जूम इन जूम आउट हो गया ऑप्शन एंड इसी तरीके से यहाँ पे आपको साइड बाई साइड मैक्सिमम जो है सारे के सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि प्राइस में अंतर आपको क्यों देखने के लिए मिलता है। देखिए, अगर हम एक्सएनएस वेब टर्मिनल पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सिंगल चार्ट ये देखने के लिए मिलता है एंड एक्सएनएस अभी के टाइम ये चार्ट यूज कर रहा है। बट अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं तो ट्रेडिंग व्यू पे अगर हमने यूरो यूएसडी सर्च किया है तो आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर जो अपने चार्ट बनाते हैं, क्योंकि एक्सएनएस के खुद के यहाँ पे चार्ट्स नहीं है तो अलग अलग ब्रोकर के अपने चार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी के आप देखेंगे साइड बाय साइड कितने सारे चार्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो CMC मार्केट हो गया, FXCM हो गया, ओनाडा, forex.com, ICE एंड बिट्स स्टैम्प एंड पेपर स्टोन, सैक्सो, क्रैकन, MSCI, बहुत सारे हो गए। यहाँ पे आपको टिकमिल वगैरह के भी देखने के लिए मिल जाएंगे, वेंटेज के भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये ब्रोकर पे आप डायरेक्ट ट्रेड भी कर सकते हो इन इंडिया। तो इतने सारे चार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इनमें कैंडल्स भी अलग अलग होती हैं। तो कैंडल अलग क्यों होती हैं? फॉर एग्जाम्पल इन दो ब्रोकर्स को हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, CMC मार्केट्स एंड FXCM। अब 1 घंटे की कैंडल को हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो CMC मार्केट्स के जो चार्ट्स हैं वो 12 बजे से 1 बजे की कैंडल को 1 घंटा मानते हैं। वहीं पे अगर हम FXCM की बात कर लें तो वो 12:30 से 1:30 बजे वाली कैंडल को 1 घंटा मानते हैं। फिर ओनाडा को देखिए, ये टाइम फिक्स नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूं। फिर यहाँ पे ओनाडा आ गया, हो सकता है ये 12:45 से 1:45 वाले 1 घंटे को एक कैंडल मानते हो। तो इस वजह से आपको कैंडल्स देखने के लिए अलग अलग मिलती हैं। अब
जब ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो अब इसमें से एक्सएनएस कौन सा लाइक यूज कर रहा है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ा रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आपको पता चल पाएगा कि एक्सएनएस कौन से चार्ट्स यूज कर रहा है। इसके साथ में जब आप यहां पर आते हैं तो यहां पर आपको कोई भी स्प्रेड जो है वो देखने के लिए नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको एक सिंगल रेट देखने के लिए मिलेगा ट्रेडिंग व्यू पे। सिंगल रेट क्या है 1.7562, ठीक है। तो एंड यहां पे अगर आप देखेंगे तो यूरो यूएसडी पे अगर हम चलते हैं तो इसके जो रेट हैं 1.7569 और दो रेट हैं 1.75689 जो भी हैं, तो ये आपको यहाँ पर इसलिए देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि एक्सएनएस जो है यहाँ पे आपको स्प्रेड भी देखने के लिए मिलते हैं। अब ये मत समझना कि आपको और ब्रोकर पे स्प्रेड नहीं देखने के लिए मिलेगा, हर एक ब्रोकर पे आपको स्प्रेड देखने के लिए मिलता है, बट ये यहाँ पे जो केवल चार्ट्स आपके सामने होते हैं ये होते हैं। तो ये कई सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो अगर आप लैपटॉप या फिर मोबाइल व्यू में हैं तो मोबाइल व्यू में आप किसी में भी अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसान लगता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। एंड इस तरीके से अगर आप देखोगे तो दोनों आपको लगभग सेम देखने के लिए बस ये अभी डार्क मोड में खुला है एंड ये जो है अभी लाइट मोड में खुला हुआ है, तो वो कलर्स के अंतर हैं, बाकी आपको सारे के सारे ऑप्शन जो हैं वो सेम देखने के लिए मिलते हैं। बट अगर आप मोबाइल में जाते हैं तो मोबाइल में मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप या तो MT4 MT5 का अकाउंट बनाते हैं, दो में से एक। तो जो भी आपने MT4 बनाया है या फिर MT5 बनाया है तो आपको MT4 या MT5 के चार्ट्स देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे सेम ये एक्सएनएस के जो चार्ट्स हैं ये रिफ्लेक्ट होते हैं। अगर आप ऑक्टाफेक्स यूज कर रहे हैं तो ऑक्टाफेक्स के चार्ट रिफ्लेक्ट होते हैं, वहां पे आप एक अकाउंट और आईडी नंबर पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं तो सेम आपको जो चार्ट है वो रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड वहां पे मोबाइल पे एनालिसिस करना, टूल्स को यूज करना थोड़ा आसान रहता है अगर कंपेयर टू मोबाइल पे आप डेस्कटॉप व्यू लगाएंगे तो कई बार वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ मैंने आपको जानकारी दी है जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको किस तरीके से अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है ऑन ट्रेडिंग। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई दिक्कत है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।